Hello students, so today I am going to take the same chapter and your chapter is state government, and in state government we are going to read topic High Court. In the previous topic we have already discussed that thing कि हम हाई कोर्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो सेम जस्ट लाइक इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स सिमिलर ही होते हैं जो इसके साथ चलेंगे. इसलिए मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में ही आपको बताया था कि वेन एवर यू गो टू रीड 6 and 7 चैप्टर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो मेक कंपैरिजन. अगर आप जैसे सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं तो आफ्टर देन यू कम टू द 7 चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट एंड यू कैन टेक टॉपिक फ्रॉम हाई कोर्ट. तो उसमें जब आप देखोगे कि जो जो टॉपिक सेम हो रहे हैं, जो हेडिंग सेम हो रही हैं, तो वो आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए. आई थिंक योर टाइम will be saved. So student, let's take the new topic and that is our High Court. So are you ready? Of course you should be ready. So first heading will come formation of High Court. अब फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट में क्या होता है? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के थ्रू ही इनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है. एंड हाई कोर्ट आपका जो ये मेंशन है, ये 214 सेक्शन में मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद आपका आएगा टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होता है ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. तो आप ये ध्यान रखेंगे. चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है. नेक्स्ट हेडिंग ले लीजिए आप. क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस आएगा. एज यूजल जो हम क्वालिफिकेशंस में जो डालते हैं आपको वही यूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेडिंग विल बिकम ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट तो आपका यही आ गया, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. इट सेकेंड आ जाएगा ही शुड बी he should be judicial post in India for he should be on judicial post for 10 years. 10 years तक उसे जुडिशियल पोस्ट में होना चाहिए. और या फिर he she have
been advocate in High Court for 10 years, या फिर उसने एडवोकेट मीन्स वकालत कर रखी हो हाई कोर्ट में 10 साल तक कंटिन्यू, तो फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, चीफ जस्टिस बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। एज आपको पता है 35 होती है इनके लिए। और वो एक कॉमन पॉइंट तो यू विल बी राइट, दैट इज योर एक्सपर्ट इन आई ऑफ गवर्नर, मीन्स लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक जज को लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसका जज के लिए सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट फिर हम लेते हैं टेन्योर। टेन्योर वहाँ पर था 65 ईयर्स था आपका सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ के जो जजेस होते हैं वो 60 ईयर्स तक एंजॉय करते हैं, मीन्स 60 ईयर्स है इनकी बाउंडेशन, 60 ईयर्स तक ये अपनी पोस्ट पर रहते हैं, उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओथ। ओथ टेकन बाय जजेस, तो ओथ टेकन बाय जजेस में आपको बताना है कि जो गवर्नर होता है उसके पास अथॉरिटी होता है, वो इन जजेस को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। आप ये बता सकते हैं, ये आपका सेक्शन 219 में दिया हुआ है, 219 सेक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 217 सेक्शन में दिया है। ये अगर सेक्शंस आपको याद रहें तो मच गुड, इट्स अ इम्प्रेसिव पॉइंट वाइल वी डिस्क्राइब दीज हेडिंग्स। मैं बाकी सेक्शन भी बता देती हूँ। टेन्योर आपका 217 है, ये भी आपका 217 में ही है। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आप कर सकते हैं। ये 216 में, ये दोनों 217 में, पार्ट 1 और ये है आपका पार्ट 2। तो इस तरह से आप सेक्शन दे सकते हैं। ऑल दीज आर मेंशन इन योर बुक, एंड व्हेन आई विल प्रिपेयर द PDF फाइल फॉर यू, मीन्स व्हेन आई विल प्रिपेयर नोट्स फॉर यू, दैट टाइम आई विल ऑल्सो मेंशन ऑल दीज सेक्शन, तो वो आपको लर्न करने में ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस देख लीजिए। सैलरी एंड अलाउंसेस, yes, now you are very familiar to this point, same thing will come, medical facility, traveling facility, etc. and etc. You know it very well, what will you write? And salary here is decided that 90,000 to Chief Justice and 80,000 to other judges. Monthly, okay, not yearly, it's a monthly. And this section is given in 221, 221, ये उसमें दिया हुआ है। अब हम पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट देख लेते हैं। सेम अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसा सुप्रीम कोर्ट में चला था वैसे ही यहाँ पर चलेगा। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन।
ओके, सेकंड आ जाएगा आपका अप्लाइड जुरिडिक्शन। इसमें आप ए हटा देंगे। ओके, अपीलेट जुरिडिक्शन। फिर थर्ड आपका आ जाएगा ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, फिर ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बाद आपका आ जाएगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड देन आफ्टर आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अपनी वही सुप्रीम कोर्ट की सेम हेडिंग है जिसमें हमने बताया था गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वही इसमें डिस्क्राइब करना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं जो कि सिमिलर ही हैं, सुप्रीम कोर्ट से मिलते जुलते हैं, वही आपको यूज़ करना है। जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया, अप्लाइड ज्यूरिडिक्शन हो गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जुडिशियल। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में वही आपको डिस्क्राइब करना है कि इसमें जो भी केस सॉल्व किए जाते हैं उनको एक रिकॉर्ड बना के रख दिया जाता है, और अगर सिमिलर केस आते हैं तो हम इसके बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो ये था ये हमने हाई कोर्ट को कंप्लीट किया है। अब हम कुछ इसमें आप बोल सकते हो रिव्यू करते हैं चैप्टर का, शॉर्ट में एक क्विक ग्लैंस देख लेते हैं या फिर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मेंबर्स था उस फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में। आफ्टर देन हमने देखा था इलेक्शंस, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट था उसमें, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स था, ये आपको हेडिंग्स लर्न करनी है। टेन्योर था, फिर ऑफिसर्स थे जिसमें स्पीकर और आपका डिप्टी स्पीकर था। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लिया जिसमें सेम ही था, नंबर ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन एंड नॉमिनेशन, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स था, टेन्योर जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या था, परमानेंट हाउस था। आफ्टर देन ऑफिसर्स जो कि आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन थे। फिर हमने पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्कस किया था जिसके अंदर आपने हेडिंग देखी थी पावर एसोसिएटेड विद द इलेक्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर। आफ्टर देन वी हैव टेकन द टॉपिक पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन एंड पावर, सॉरी 4 पावर्स ही थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमने लिया था स्टेट एग्जीक्यूटिव था जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया था और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे। फिर हमने गवर्नर को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होती है और उसके पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। आफ्टर जैसे गवर्नर के पावर और फंक्शंस में हमने 3 हेडिंग ली थी जो कि आपको लर्न करनी है, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा था जिसमें हमने अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बताया था, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बताया था, फिर कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर डिस्कस किया, देन आफ्टर टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन सैलरी एंड अलाउंसेस, ये पॉइंट्स अपने थे इसमें। फिर हाई कोर्ट का जो हमने टॉपिक लिया था इन विच वी हैव डिस्कस दैट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यू कैन से दैट, या चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फिर हमारा क्वालिफिकेशंस आया कि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एज होनी चाहिए 35 ईयर्स और जो आपका बेसिक जो कॉमन पॉइंट था वो ही एंड शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट हमने उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, दैट इज़ कि उसको 10 ईयर्स तक वो किसी जुडिशियल पोस्ट पे रहा हो या फिर 10 ईयर्स तक उसने एडवोकेट की हो। 10 ईयर्स उसका हमने 60, अच्छा हमने वहाँ 10 ईयर्स 60 ईयर्स बता दिया था बट एक्चुअली 62 ईयर्स हो गया उसका। ये आप एक बार देख लेना, ये रिवाइज कर देती थी।
tenure of high court judges. ये आप इसको ये वाला लर्न कर लेना, वो बाय मिस्टेक 60 ईयर्स बता दिया था, बट एक्चुअली ये क्या है आपका 62 ईयर्स है, ठीक है, ये आप देख लेना। वैसे नो फियर, जो PDF आएगा उसमें मैं ये मेंशन कर दूंगी जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद ओथ, तो ओथ ऑल द ओथ्स आर टेकिंग बाय द गवर्नर, और उसके बाद हमने उसके पावर एंड फंक्शन डिस्कस किए थे। तो ये हमारा एक चैप्टर का क्विक एंड रिव्यू ग्लांस था, जिसमें कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए। स्टूडेंट फोकस आपको हेडिंग्स भी करना है, हेडिंग्स आपको बाय हार्ट करनी है। जो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, हर उसकी मैंने हेडिंग्स मेन हेडिंग बता दी हैं, तो ये हेडिंग्स आपको इसी तरीके से लर्न करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल थिंग वेरी क्लियरली, एंड इन केस एनी डाउट्स एंड क्यूरीज यू कैन सेंड टू मी। और बाकी जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको, वीडियो लेक्चर, PDF फाइल्स एंड असाइनमेंट, प्लीज़ मस्ट फोकस ऑन दीज शॉर्ट थिंग्स। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ओके, आई होप आप सारी बात मानेंगे, एक गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे, और गुड स्टूडेंट का वर्क इज़ ऑलवेज कंप्लीटेड एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, मतलब ही ट्राइज टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स, and where is any confusion, any doubt, then his duty or her duty to ask your respective teacher. Till then, take care and goodbye.